Today we are discuss our chapter number 8. ठीक है, and the name of the chapter is Forest and Wildlife. Okay, जंगल और वाइल्ड लाइफ, वहाँ की जीवन. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. The cluster of trees that grow very close to each other are called forest. जब हमारे पास ट्रीज का क्लस्टर होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट, जंगल. फॉरेस्ट आर कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्स. ओके, जंगल को क्या कहते हैं हम? नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, जो नेचर से बनता है. एंड दे ऑलवेज प्ले अ वेरी लार्ज रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. हमारी कंट्री की प्रोग्रेस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? दे प्रोवाइड अस वुड फॉर टिम्बर एंड फ्यूल के लिए वुड, लकड़ी प्रोवाइड कराता है. टिम्बर यूज्ड होता है घर बनाने के लिए, फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर टूल्स, फर्नीचर्स एंड इम्प्लीमेंट्स. वुड पल्प इज यूज्ड टू मेक पेपर. ठीक है, जो वुड पल्प होता है उससे पेपर बनता है. वी गेट मैनी अदर यूजफुल थिंग्स सच एज हनी, रेसिन, लैक एसेंस, कत्था, गम्स, फॉडर, मेडिसिनल हर्ब्स फ्रॉम दी फॉरेस्ट. ये सब चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. ठीक है, सैंडल और जो अदर ऑयल्स हैं ये आपके प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट से. ठीक है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं. एंड फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प अस इन मैनी अदर वेज, अलग तरीके से भी हेल्प करता है. दे हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल इन द हिली पार्ट्स में जो सॉइल कंजर्व होती है उसमें ये आपकी क्या करता है? हेल्प करता है. ये क्लीन करता है हवा, एयर को, एंड मेक द एनवायरमेंट हेल्दी एंड प्लीजेंट. ओके, दे चेक फ्लड्स और ड्रफ को चेक करता है, हेल्प करता है ब्रिंगिंग रेनफॉल के बारिश आए. एंड दे गिव प्रॉपर शेल्टर, हमें रहने के लिए शेल्टर देता है डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स. ठीक है, नेक्स्ट द काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के कितने काइंड्स होते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट. जो ट्रीज हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के वो हरे ही होते हैं, सालों साल वो हरे भरे रहते हैं. एंड दस दीज ये जो फॉरेस्ट है इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. द ट्रीज आर वेरी टॉल, रीचिंग अ गुड हाइट, इनकी एक अच्छी खासी हाइट होती है ऑफ 60 मीटर्स एंड सो ऑन. एंड दे ग्रो सो क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं. एंड दैट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू पास थ्रू दैम. ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो सो डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, दैट इवन द सन रेज डू नॉट रीच टू द ग्राउंड, जिसकी वजह से जो धूप है वो ग्राउंड तक नहीं आ पाती. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ऑलवेज फाउंड इन द रीजन दैट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आती है, यूजुअली 300 सेंटीमीटर पर ईयर. ओके, Assam, Meghalaya, part of West Bengal, foothills of the Western Ghats and the Eastern Himalayas are completely ये सब covered हैं evergreen forest से ही. ठीक है, the important trees हैं of these forests are rosewood है, okay, महोगनी है, इबोनी है. ये जो वुड्स हैं ये बहुत हार्ड होते हैं. जो बैम्बो है वो आपका यूज होता है टू मेक पेपर बनाने के लिए. एंड इज फाउंड ऑलमोस्ट एट एवरी प्लेस इन द फॉरेस्ट, जंगल में हर जगह ये देखने को आपको मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट. ओके, सो डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. द ट्रीज, ये जो ट्रीज होते हैं इस फॉरेस्ट के, शेड देयर लीव्स ऑलवेज इन द समर सीजन टू सेव वाटर, पानी को सेव करने के लिए अपने लीव्स को ये शेड कर देते हैं. ठीक है, और ये जो फॉरेस्ट है यूजुअली फाउंड होता है साउथर्न प्लेट्यू में एंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. इंपॉर्टेंट ट्रीज जो हैं इस फॉरेस्ट के टीक, साल, साकू, सैंडलवुड और सीसम हैं. ओके, और इस रीजन में ये जो फॉरेस्ट हैं यहाँ पर इबोनी, महुआ, रोजवुड ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका कॉनिफियस फॉरेस्ट. ठीक है, सो जो ट्रीज हैं कॉनिफियस फॉरेस्ट के हैव नैरो हैं, पॉइंटेड लीव्स हैं. एंड दे ऑलवेज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओनली कोन्स और नॉट फ्रूट्स. सिर्फ कोन्स होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते. हैंस ये जो फॉरेस्ट हैं आप इन्हें क्या बोलते हैं? कॉनिफियस फॉरेस्ट. जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के टॉल होते हैं, थिक बार्क्स होती है. एंड द फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन स्लोप ऑफ द हिमालयाज की स्लोप पे फाउंड होते हैं. जो कॉमन ट्रीज हैं वो आपका देदर, ओके, स्प्राउस, चिर और पाइन होते हैं. और जो सॉफ्ट वुड है इन ट्रीज का वो यूज होता है वुड पल्प के लिए, फर्नीचर, पैकिंग बॉक्सेस के लिए. ठीक है, जो ट्रीज है यील्ड टर्पेंटाइन एंड रेजिन ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट आता है आपका थॉर्नी फॉरेस्ट. थॉर्नी फॉरेस्ट क्या होते हैं? थॉर्नी फॉरेस्ट यूजुअली फाउंड होते हैं ड्राई रीजन में विद लिटिल रेनफॉल, जहाँ बहुत थोड़ी कम बारिश होती है. जो ट्रीज होते हैं हैव लॉन्ग रूट होती है, शार्प थॉर्न्स होती हैं. एंड सम प्लांट्स जैसे कैक्टस हैव नो लीव्स एट ऑल, जिसमें कोई लीव्स ही नहीं होती. ओके,
जो थॉर्नी फॉरेस्ट हैं ये आपके फाउंड होते हैं इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट के, ठीक है। वेस्टर्न पंजाब, साउथ वेस्ट हरियाणा है। जो कॉमन ट्री हैं थॉर्नी फॉरेस्ट के वो है बाबुल और कीकर, बुशेस, कैक्टस, शर्ब्स, ये सब फाउंड होते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइडल फॉरेस्ट। सो टाइडल फॉरेस्ट आर सेड टू बी द मैनग्रोव फॉरेस्ट, हम टाइडल फॉरेस्ट को बोलते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है इस फॉरेस्ट के वो है आपका सुंदरी ट्री, बिकॉज ऑफ विच दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड सुंदरबांस, ठीक है। इसको हम सुंदरबांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी जो फॉरेस्ट ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। टाइडल फॉरेस्ट जो है एसेंशियल होते हैं टू फाइंड द डेल्टास ऑफ द महानदी एंड द गंगा रिवर, इसमें ये डेल्टा बनाते हैं। और जो टाइडल फॉरेस्ट हैं यूजुअली फायरवुड्स और टैनिंग मटेरियल के लिए रीजन, ठीक है, यूज होते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए। सो फॉर एनी हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए अ कंट्री मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में 1/3 एरिया हमारा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया है वो आपका रिडंडेंटली डेफिशिएंट है इन इट्स फॉरेस्ट वेल्थ में, वहाँ के जंगल बहुत कम हो रहे हैं। इंडिया में even less than 1/4 of its land is under forest, okay. this is only because of अर्बनाइजेशन की वजह से है, ग्रोथ की वजह से और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। जो लार्ज एरियाज है फॉरेस्ट का हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड फॉर हाउसिंग, एग्रीकल्चर एंड फ्यूल्स के लिए, इन सब के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं फॉरेस्ट, ठीक है। जो गवर्नमेंट है इंडिया की, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वेरियस, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं, ठीक है। वन महोत्सव है एक ऐसा प्रोग्राम, ये सेलिब्रेट होता है हर साल कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं, ठीक है। बच्चे और जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव होते हैं इस पार्ट में प्लांटिंग के, ठीक है, प्लांटिंग करते हैं, पेड़ लगाते हैं। वन महोत्सव जो सेलिब्रेट होता है एट द बिगिनिंग पीरियड ऑफ रेनी सीजन, बारिश आने के जो पहले ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन वाइल्ड लाइफ। सो इंडिया पसेसेस, जो इंडिया है वो पसेस करती है अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें 12,000 स्पीसीज, 12,000 स्पीसीज होती हैं बर्ड्स की, 350 एनिमल्स की और 30,000 स्पीसीज इंसेक्ट्स, फिश एंड रेप्टाइल्स की होती हैं। ऑल द वाइल्ड एनिमल्स स्क्वायरली एड ब्यूटी टू आवर कंट्री, हमारी कंट्री को सुंदर बनाती हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस इन नेचर, नेचर में प्रॉपर बैलेंस को जो है मेंटेन करती हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जो होते हैं विजिट करते हैं इंडिया को देखने के लिए नेचुरल हैबिटेट, जिसको आप नेशनल पार्क और सेंचुरीज बोलते हैं, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं ये प्रोवाइड कराती हैं पॉसिबल नेचुरल होम्स टू द वाइल्ड एनिमल्स के लिए, वेयर दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, जहाँ वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होते हैं। सम ऑफ वेरियस नेशनल पार्क्स, कुछ वेरियस नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं हमारे यहाँ, ठीक है, नीचे देखते हैं। जैसे आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ठीक है। आपका दाचीगम नेशनल पार्क है, ओके। दूधवा नेशनल पार्क, घना नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ओके। हजारीबाग नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और आपका पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। जो आपका कॉर्बेट है वो उत्तराखंड में है, ओके। दाचीगम जम्मू कश्मीर, दुधवा उत्तर प्रदेश, घाना राजस्थान, गिर गुजरात, ठीक है। हजारीबाग झारखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम में है, मानस असम में है और पेरियार केरला में है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ नेशनल पार्क्स थे जिन्हें विजिट करने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो फॉरेस्ट हैं वो होम होते हैं, घर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, जंगली जानवरों का। फॉरेस्ट कवर करता है 22.7% टोटल लैंड एरिया, ठीक है। बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं हमारी कंट्री में। वाइल्ड एनिमल्स स्क्वायरली ऐड करते हैं, सुंदरता ऐड करते हैं हमारी कंट्री में वाइल्ड एनिमल्स। जो मेन 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं वो आपका कॉनिफेरियस, डेसिडियस, थॉर्नी, एवरग्रीन और टाइडल फॉरेस्ट हैं, ठीक है। सो इनके हमने डिफरेंट यूज देखे थे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमने ये भी स्टडी किया, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।